अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MTH 302 बिज़नेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का कोर्स, जिसका है लेक्चर नंबर 5 एप्लीकेशंस ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट नंबर 4। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। बेसिक कैलकुलेशंस हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ी थी और मैंने आपसे कहा था कि अगर आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं करेंगे तो आगे फर्दर आप कैलकुलेशंस नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। हमारा है परसेंटेज चेंज कैसे फाइंड करते हैं आप, परसेंटेज उसकी कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला होता है चेंज, किसी भी टू वैल्यूज़ गिवन है उनका चेंज अगर आपने फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ठीक है, जो फाइनल वैल्यू बताई गई होगी माइनस इनिशियल वैल्यू। और दूसरा फार्मूला, अगर इसी चेंज की आपने परसेंटेज फाइंड करनी है देन आप उसका फार्मूला यूज़ करोगे चेंज, यानी जो आपका आंसर आएगा डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू जो पहले गिवन थी मल्टीप्लाई 100, यानी परसेंटेज में आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपके पास बात की हुई है मंडे सेल्स वर्थ 1000 रुपीज़ एंड ग्रू टू 2500 रुपीज़ द नेक्स्ट डे, यानी चेंज आया, पहले 1000 थी और फिर बढ़ गई 2500। फाइंड परसेंटेज चेंज या परसेंट चेंज भी कह सकते हो। तो यहाँ पर जस्ट आपको गिवन है इनिशियल वैल्यू हमारी क्या थी, 1000 रुपीज़ थी यहाँ पर। ठीक है, और हमारी जो फाइनल वैल्यू बन गई वो बन गई 2500 रुपीज़। तो चेंज क्या होगा, मैंने यहाँ पर आपको चेंज का फॉर्मूला भी बताया, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। यहाँ फाइनल वैल्यू हमारे पास 2500 है, माइनस इनिशियल वैल्यू जो पहले थी वो 1000 है, तो माइनस करोगे 1500 रुपीज़, आपका चेंज आ गया। अब उसके बाद आपने परसेंटेज भी फाइंड करनी है। देन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है चेंज, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। चेंज का क्या आंसर आया, 1500 डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू क्या थी मेरे पास, 1000 थी, मल्टीप्लाई 100, डिवाइड करें दोनों को और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप लोगों की हुई है तो मैं आपको इसको एक्सेल शीट पर दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने बना कर रखी हुई है परसेंटेज चेंज कैसे। सेल मंडे हमारे पास ये है, सेल नेक्स्ट डे हमारे पास ये है, इंक्रीज़ या चेंज आप कह दो। तो आप इसको कैसे राइट करते हैं मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। एक्सेल में जो फार्मूला राइट करते हैं, ओह माय गॉड, ठीक है, आपके पास तो आप क्या करते हैं, जस्ट आपने पहले लगाना होता है इक्वल का साइन मेंशन करें। देन उसके बाद आपने कैसे फाइंड करना था कि अपने फाइनल वैल्यू मेरे पास यहाँ पर ये है, माइनस करना है। देन इनिशियल वैल्यू मेरे पास ये है, एंटर करोगे आपके पास देखो 1500 आ जाएगा। अब इंक्रीज़ परसेंटेज या परसेंटेज चेंज कैसे फाइंड करते हैं, हमने फार्मूला यूज़ किया। हमारे पास क्या था, चेंज, ठीक है, चेंज था, ब्रैकेट में ऐसे ही था ना हमारे पास। चेंज क्या आया मेरे पास, चेंज आया मेरे पास, ये यूज़ कर रही हूँ, चेंज इंक्रीज़ आया। ठीक है, उसके डिवाइड किया मैंने किससे, इनिशियल वैल्यू से। इनिशियल वैल्यू मेरे पास क्या है, ये, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करना था, उसे 100 से करना था, या फिर मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो यहाँ आएगा मल्टीप्लाई 100, आपके पास ये आंसर आ गया 150 रुपीज़। ठीक है, क्या आया, आपने क्या किया, देखिए कलर्स बता रहे हैं क्या करना था, यानी आपने चेंज जो आया था उसे डिवाइड करना था, इनिशियल वैल्यू से मल्टीप्लाई 100 करना था, आपके पास आंसर आ जाना था। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अच्छा जी, ये आपने निकाल ली वैल्यू। चलें ये हम करते हैं, ये मैंने आपको दिखा दी, ये आपको चेंज का पता है, इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो दोनों एक ही तरह से फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पर दूसरी एग्जांपल गिवन है, हाउ मैनी परसेंट इज़ द नेक्स्ट डेज सेल्स विद रेफरेंस टू मंडेज सेल। अब जस्ट यहाँ पर मंडे की सेल की बात की है, यानी हमारे पास मंडे की सेल क्या थी, 1000 रुपीज़ है, और नेक्स्ट डे की सेल हमारे पास थी 2500। नेक्स्ट डे की जो सेल परसेंटेज है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट डे के लिहाज से नहीं करी, मैं जस्ट इसके लिहाज से करी हूँ, इसीलिए जो चेंज है वो आप ये वाली वैल्यू यूज़ करोगे, ना कि उसका चेंज फाइंड करोगे। ठीक है, तो 25 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई 100, तो आपके पास ये आ जाएगा 2.5 टाइम्स। कैसे, 250 डिवाइड 100 करो तो 2.5 आता है, ये देखो यहाँ पर।
ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मंडे की ये सेल है, नेक्स्ट डे ये सेल है, नेक्स्ट डे की सेल सेम इसी वे में आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे। ठीक है, इक्वल का साइन आपने क्या लगाना था, जस्ट आपने क्या करना था, मंडे की जो सेल है, ठीक है, उसको डिवाइड करना था आपने इनिशियल वैल्यू से और मल्टीप्लाई कर देना था 100 से। ठीक है, तो आपके पास 250 रुपीज़ आ जाएंगे नेक्स्ट डे की। ठीक है, ये आपके पास 250 आ गए, ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है, हाउ मैनी परसेंट इज़ नेक्स्ट डे सेल्स विद रेफरेंस टू मंडे सेल। ये तो हमने 250 तो निकाल लिया। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इन द मेकिंग, ये तो हमने निकाल ली। ठीक है, और हम नीचे आ जाते हैं यहाँ पर। ओके, इन द मेकिंग ऑफ ड्राइड फ्रूट 15 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट श्रिंक्स टू 3 kg ऑफ ड्राइड फ्रूट, फाइंड द परसेंटेज चेंज। अब श्रिंक हो गया यानी रिड्यूस हो गया, पहले तो हम कह रहे थे ना कि बढ़ गया, तो आपका टोटल जो ओरिजिनल वैल्यू है या इनिशियल वैल्यू कह दो वो 15 kg है, और श्रिंक होने के बाद यानी फाइनल वैल्यू हमारे पास 3 kg है। और हमें पता है चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, या फाइनल वैल्यू 3 है माइनस इनिशियल वैल्यू हमारे पास 15 है, माइनस करोगे तो माइनस में आ रहा है। और परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। हमारे पास जो चेंज आया वो हमारे पास -12 आया, और डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू थी हमारे पास 15, मल्टीप्लाई 100 किया, -80 आ गया। इसको कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं हम। यहाँ देख लें, 15 kg था और 3 हो गया यानी रिड्यूस किया आपने। यहाँ पर मैंने फार्मूला लगाया है, ये देख लो, इज़ इक्वल टू आपके पास क्या करना था, ओरिजिनल वैल्यू, यहाँ ये फाइनल वैल्यू यानी ये वाला सेल। ठीक है, ये देखो यहाँ पर करके दिखा दूँ, यहाँ पर, हाँ ये नहीं करना, यहाँ करते हैं इक्वल का साइन। ठीक है, और फाइनल वैल्यू मेरे पास ये थी, माइनस की इनिशियल वैल्यू, तो देखो मेरे पास -12 आ गया। ठीक है, ये मेरे पास आ गया, -12 आ गया। अब परसेंटेज चेंज कैसे फाइंड करना था हमने, इज़ इक्वल टू हमारे पास परसेंटेज चेंज क्या आया था, चेंज, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमने क्या करना था, इनिशियल वैल्यू, ये इनिशियल वैल्यू, और मल्टीप्लाई करना था 100। तो देखो हमारे पास -80 आ गया। ठीक है, परसेंट आ गया हमारे पास, ये हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह से अगर आप इंक्रीज़ और माइनस का साइन क्या शो करता है कि हमारा जो है वो डिक्रीज़ हुई है वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, -80 आ गया और रिड्यूस हो गया, श्रिंक हो गया। अब है, आफ्टर मिक्सिंग विद वाटर द वेट ऑफ द कॉटन इंक्रीज्ड फ्रॉम 3 kg टू 15 kg, फाइंड द परसेंटेज। सेम उसी वे में है, मुझे इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पर माइनस में नहीं आएगा क्योंकि वो 3 से 15 है, पहले 15 से 3 जा रहा था, यानी श्रिंक हुआ था, अब क्या हो गया, बढ़ गया, ये इंक्रीज़ हो गया। तो क्या है, ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर 3 kg है, और वहाँ पर देखो उल्टा हो गया, पहले क्या थी, 15 थी, और यहाँ फाइनल वैल्यू 15 है, पहले वहाँ पर इनिशियल थी। तो दोनों का क्या है, माइनस करोगे दोनों को। ठीक है, दोनों को माइनस करो, इज़ इक्वल टू यानी फाइनल वैल्यू 15 माइनस 3 किया, आपके पास क्या आंसर आ गया, 12 आ गया। और चेंज कैसे फाइंड करते हैं, 12 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई 100, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर मुझे करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाओ, हाँ ये हमारी हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, अच्छा जी, ये हमारे पास है 3, हाँ जी ये आ गया आपके पास 5 3। ओके, ये एग्जाम्पल है हमारे पास, एन ए यूनियन साइंड अ 3-year collective agreement that provided for which इंक्रीज़ ऑफ 3%, 2% एंड 1% इन सक्सेसिव ईयर्स, यानी 3 years है, सक्सेसिव ईयर्स है, एक अगला दूसरा तीसरा, यानी चलता जा रहा है। एन एम्प्लॉय इज़ करंटली अर्निंग 5000 रुपीज़ पर मंथ, व्हाट विल बी द सैलरी पर मंथ एट द एंड ऑफ द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको किस तरह से कैलकुलेट करना है, पहले आपको दिखा दूँ। यानी ईयर 1 सैलरी उसकी है 5000 रुपीज़, इंक्रीज़ उसका कितना लगा है, फर्स्ट ईयर रिस्पेक्टिवली का मतलब सक्सेसिव यानी एक साल, पहले साल उसका 3% लगा है। पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, सैलरी 5000 है उसकी, ठीक है, इंक्रीज़ उसका फर्स्ट ईयर 3% हुआ, ईयर 2 में 2% हुआ, और ईयर 3 में 1% हुआ। ठीक है, अब आपने जब ईयर 1 का इंक्रीज़ के बाद
आपने क्या करना था, किस तरह से ऐड करना है, ये वे है इसको करने का। ठीक है, तो 5000 को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई 1 + 3%। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये देखो राउंड ऑफ। अच्छा, मैंने राउंड ऑफ का जो राउंड का जो है, मैंने ऊपर भी प्रीवियस लेक्चर में राउंड का बताया था। राउंड इसलिए लगा रही हूँ फंक्शन के, ताकि जो आंसर आएगा ना तो वो पॉइंट में ना आए। ठीक है, तो अगर मैं इसको नहीं लगाती तो ये क्या आएगा, उसमें आएगा, पॉइंट्स में आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल वैल्यू में आ जाएगा। मैं अभी करके भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 की निकालने के लिए वैल्यू हम क्या करते हैं। अच्छा, इसको करने का क्या तरीका है, आपने इनिशियल वैल्यू जो हमारी है ना उससे मल्टीप्लाई करना है। ये देखो, राउंड ऑफ करने के बाद आपने पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 + दिस वैल्यू। अब इसको जैसे वेटेड एवरेज की बात की थी हमने, इक्वल का साइन लगाएं। सपोज़ करो मैं चलो राउंड ऑफ का फंक्शन नहीं लगाती। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो हमारी बेसिक सैलरी है उसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1 +, क्योंकि 1 साल के बाद यानी 1 साल से आगे जा रहा है। ठीक है, तो 1 + 1 प्लस, ठीक है, हमारा फर्स्ट ईयर में कितना इंक्रीज़ हुआ, 3%, तो 3 / 100 अगर मैं करती हूँ, ये देखो ये मेरे पास आ गया। ये तो ऐसे ही आ गया क्योंकि राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर मैं ना करूँ, अगर सपोज़ करो चलो इसको नहीं किया, अगर राउंड ऑफ कर देती हूँ तो इसमें अगर कोई पॉइंट वगैरह आता होगा तो वो आपका नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब मेरी सैलरी आ गई ये वाली। ठीक है, मेरे पास सैलरी आ गई ये वाली। अब इंक्रीज़ हुआ सेकंड ईयर। अब उसने कहा है सक्सेसिव ईयर, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। मैंने ये नहीं करना कि जस्ट पहली सैलरी ली और उसके अंदर इंक्रीज़ करी, नहीं। अब मेरी दूसरे साल की सैलरी आई है ना, इसमें इंक्रीज़ आया 2% का। तो इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, इक्वल का साइन। ठीक है, अब बेसिक सैलरी हमारी ये होगी। ठीक है, मल्टीप्लाई, आप ब्रैकेट ओपन करो और 1 + 1 प्लस, क्योंकि आगे जा रहे हैं 1 ईयर से आगे जा रहे हैं तो 2% का आया, 2 / 100। या फिर मैं इसको लिख दूँ 2 / 100 है 2 / 100। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देती हूँ, ये रहा आंसर आ गया। ठीक है, 5253। ठीक है, 5253 आ गया। इसी तरह से अब इंक्रीज़ इन ईयर 3 क्या आया, 1% आया। अब इस सैलरी पर इंक्रीज़ आया है, तो मैं इसको कैसे फाइंड करूँगी, इज़ इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, अब बेसिक सैलरी मेरे पास क्या है, ये वाली। ठीक है, मल्टीप्लाई, आपने ब्रैकेट ओपन करनी है, पहले 1 लगाएं, फिर प्लस राइट करेंगे, 1 ठीक है, मुझे यहाँ कहीं से ही ले लेना चाहिए प्लस का साइन। अच्छा, फिर ट्राई करते हैं कीबोर्ड। इसने भी खेल, हम कहीं से कॉपी कर लेते हैं प्लस के साइन को। ठीक है, प्लस आ गया आपके पास। कितने % इंक्रीज़ आया, 1%, यानी 1 को सिलेक्ट किया और डिवाइडेड बाय 100 किया, तो आपके पास ये देखो, अब देखो ये देखो पॉइंट में आ गया आंसर। अब इसी पॉइंट को ख़त्म करने के लिए, इसी डर से हमने क्या किया था, राउंड का फंक्शन लगाया था, इसी डर से। अब इसमें क्या कर लेती हूँ, मैं भी राउंड का फंक्शन लगा लेती हूँ। ये लो, राउंड, ब्रैकेट ओपन और यहाँ कोमा 0 का मतलब ये है कि कोई डेसिमल वैल्यू ना ले। सपोज़ करो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, अगर मैं चाहती हूँ 2 डेसिमल प्लेस तक हो तो यहाँ पर 2 कर दूँगी। देखो 2 डेसिमल प्लेस तक मेरा आंसर आ गया, लेकिन मैं तो डेसिमल प्लेस लेना नहीं चाहती, मेरे रुपीस हैं, तो जस्ट मैं इसको ऐसे कर दूँगी। ये देखो मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आपने क्या है, वैल्यूज़ फाइंड कर ली, पता चल गया। ये सारी कैलकुलेशंस यहाँ पर ऐसे ही की हुई हैं। ठीक है, ये तीसरी भी हो गई और एंड ऑफ द ईयर आपकी ये सैलरी आ जाएगी।
अब नेक्स्ट एग्जांपल पर आ जाइए। सारी कैलकुलेशन मैंने आपको दिखा दी, ईयर 1 और ईयर 2 और ये इन्वेस्टमेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल पर आ जाओ आप। ये जो एग्जांपल है ये सेम है, मुझे ये बताने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट सेम इसी तरह से सैलरीज़ हैं और यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। एन इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन मेड फॉर पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, वही बात हो रही है 4 ईयर्स। रेट्स ऑफ रिटर्न फॉर ईच ईयर आर, यानी ईयर 1 के लिए यहाँ पर क्या था 3 था, यहाँ पर 4% है। 2 के लिए 2 था, यहाँ 8 है। यहाँ 3 के लिए 1 था, यहाँ -10 है। और एक और ईयर ऐड कर लिया यानी 9% आ गया। इफ़ यू इन्वेस्टेड 100,000 एट द बिगनिंग, यानी आपकी जो टोटल सैलरी या इन्वेस्टमेंट, यहाँ सैलरी थी 5,000, यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट है 100,000। हाउ मच यू विल हैव एट द एंड ऑफ द ईयर। सेम वही प्रोसेस है, मुझे आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फर्स्ट ईयर है, इंक्रीज़ 4 हुआ, तो अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास। आपने इसको क्या करना है, ये देखो राउंड का मैंने आपको कहा फंक्शन क्यों लगाया है ताकि वो पॉइंट में ना आए। तो यहाँ पर क्या है, बेसिक्स इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 1 प्लस 4% जो रेट था, 4 डिवाइडेड बाई 100, कोमा 0 लगाया है, यानी मेरे पास पॉइंट में वैल्यू ना आए। अब सेम इसी तरह से नेक्स्ट ईयर इंक्रीज़ हुआ 8% का, सेम जस्ट मैंने क्या किया, यहाँ पर राउंड का फंक्शन, और अब मेरी सैलरी ये वाली यूज़ होगी जैसे मैंने प्रीवियस में किया था। ठीक है, 1 प्लस जो मेरा 8 है डिवाइडेड बाय 100 और कोमा 0, यानी मुझे नहीं चाहिए। देन आपने इस सैलरी पर अब काम करना है, इस सैलरी पर करके अब ये जो सैलरीज़ आ गई हैं सेम इसी पर वर्क करते करते 9% तक, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, यानी आपने ये सैलरीज़ ले ली हैं। ठीक है, इसी तरह से आप ये सारी कैलकुलेशन कर सकते हो। ये कैलकुलेशंस आ गई आपके पास। ओके जी, और आगे कोई एग्जांपल नहीं है। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर, दैट वाज लेक्चर नंबर 5। ठीक है, मैंने आपको सारी कैलकुलेशंस दिखा दी, किस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हो, साथ साथ बताती भी गई हूँ। और आपके इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, आप उसको भी कीजिएगा। और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आपसे मे बी ये सैलरी शीट पर ना करवाएं, सॉरी एक्सेल शीट पर ना करवाएं, आपसे जस्ट उसके फार्मूलाज वगैरह पूछ सकते हैं कि आप कोई भी सेल नंबर ले लो। ठीक है, सेल का एड्रेस ये है, आप इसमें बताओ फार्मूला कौन सा लगेगा। कि एड्रेस आपको खुद दे दें, यानी रो ये है, कॉलम ये है, यानी सपोज़ करो रो आपके पास है 2 और कॉलम है B, तो और आप इस तरह से इसका एड्रेस वगैरह या फार्मूला राइट करने से पहले क्या लगाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।